हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। और मैं गुलशन भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और आपको पढ़ाया है धातु है धातु। तो कल हमने आपको इसमें पढ़ाया था भाई कि वो आपके अघात वर्धनता धातु में अधातु में नहीं पाई जाती, तन्यता नहीं पाई जाती, इसके बारे में आपको बताया था। तो आज वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं और आज इसको बताएंगे कि धातु मुलायम अधातु मुलायम नहीं होती है और क्या क्या गुण धातु में होगा, इसके अपवाद क्या है, सारी चीज़ आज डिटेल से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखेंगे धातु है धातु। ठीक है भाई। तो चैप्टर का नाम लिखेंगे हम धातु धातु तथा अधातु। ठीक है भाई, धातु तथा अधातु। ठीक है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे अधातुएं मुलायम होती है। यहाँ लिखेंगे हेडिंग, ये इसका गुण है जो आपका अगले अधातुएं अधातुएं मुलायम मुलायम होती है। अधातुएं मुलायम होती है, समझ गए भाई। ठीक है। देखो जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी धातु आपकी मुलायम होंगी, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या होंगे भाई। अधातुएं जो होंगी आपकी क्या होंगी, मुलायम होती है। और जबकि धातुएं क्या होंगी आपकी, कठोर होती हैं। तो उसमें वही एग्जाम्पल है, जैसे सल्फर होगा, आयोडीन हो गया आपका। ठीक है भाई। और फास्फोरस और आदि ये होंगे आपके सारे के सारे। ठीक है भाई। तो उसमें सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस आदि, तो ये क्या होंगे आपके अधातुएं मुलायम होती है। ठीक है। इसका अपवाद भी लिखेंगे भाई, इसका अपवाद लिखेंगे आप। इसका अपवाद है आपका कार्बन कार्बन का अपरूप कार्बन का अपरूप हीरा हीरा कठोर होता है। क्या होगा भाई, कार्बन का अपरूप हीरा क्या होगा, कठोर होता है। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, इसे लिखेंगे आप, यह अब तक अब तक ज्ञात ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सबसे सबसे कठोर सबसे कठोर है। तो सबसे कठोर, अगर आपसे पूछे ऐसी धातु बताओ, ऐसी अधातु बताओ जो सबसे कठोर है, तो क्या नाम बताना आपको, हीरा। समझिए। तो ये पाठ भाई, कार्बन का प्रूफ हीरा कठोर होता है, यह अब तक ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर है। ठीक है भाई। इसके बाद ये होगा, इसके बाद लिखो कि जो अधातुएं हैं, अधातु गलनांक तथा कवनांक कम होते हैं। लिखो इसका अगला गुण हो जाएगा भाई, अधातुओं अधातुओं के गलनांक गलनांक व कवथनांक गलनांक व कवथनांक क्या होते हैं भाई, कवथनांक कम होते हैं, कम होते हैं कम होते हैं। ठीक है भाई। धातु गलनांक व कवथनांक क्या होंगे भाई, कम होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल लिखेंगे, फिर इसके एग्जांपल हो जाएंगे भाई आपके, जैसे वो हो जाएंगे भाई इसमें, जैसे आपका सल्फर हो जाएगा, सल्फर। ठीक है। सल्फर आयोडीन सल्फर आयोडीन आदि। सल्फर आयोडीन आदि। ठीक है भाई। तो क्या हो जाएंगे इसके एग्जांपल, सल्फर आयोडीन आदि। ठीक है। इसका फिर अपवाद है भाई, देखो इसमें यहाँ लिखेंगे अपवाद। तो वही हीरा, कार्बन का प्रूफ जो हीरा है ना भाई, क्या होगा,
हीरा, हीरे का लिखेंगे हीरे का गलनाग, गलनाग व कवथनाग, कवथनाग व कवथनाग ऊंच होता है, ऊंच होता है। ठीक है भाई, क्या होगा? हीरे का गलनाग व कवथनाग ऊंच होता है। और लगभग कितना होगा ये? यहाँ लिखेंगे लगभग, लगभग ये आपका होगा भाई, ऐसे लिखो 35, लिए लिखना आपको 3500 डिग्री सेल्सियस के समथिंग। कितने डिग्री सेल्सियस क्या होगा भाई? ये होगा आपका, क्या होगा, जो हीरे का जो गलनांक है कवथनांक कितना होगा? 3500 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होगा। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप सब? ठीक है, अब लिखो अधात्वीय साधारण ताप पर ठोस गैस द्रव होती है। अगला गुण है भाई इसका, लिखेंगे अब यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे अधात्वीय, अधात्वीय साधारण, अधात्वीय साधारण ताप पर, साधारण ताप पर ठोस, ठोस कोमा द्रव कोमा गैस, कोमा गैस। ठीक है भाई, तो अधात्व क्या होंगी? साधारण ताप पर ठोस द्रव गैस होती है। ठीक है भाई, अधात्व साधारण ताप पर क्या होंगी? ठोस द्रव गैस होती है। अब यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पे इसमें बताऊंगा क्या क्या होंगी आपकी ठोस कौन सी होगी। तो तीन है ना ये, ठोस द्रव गैस। तो देखो पहले ठोस लिखेंगे, ठोस यहाँ पे ठोस कौन सी होंगी? पहले उसके पहले लिखेंगे ठोस, उसके बाद लिखेंगे गैस, गैस लिखेंगे, और गैस के बाद लिखेंगे भाई द्रव। ठीक है, तो तीन है आप अधातु क्या होंगी? साधारण ताप है यानी कि कमरे का तापमान, जैसे पूछे कमरे के तापमान पर एकमात्र आपकी द्रव या धातु बताओ, ऐसे पूछा बस साधारण ताप को बोला कमरे, कमरे का तापमान। ठीक है, तो लिखो पहले ठोस में क्या क्या लिखेंगे? सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, आयोडीन। हाँ लिखेंगे इसमें सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और कार्बन आदि। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे भाई? यहाँ पे ठोस अधातु होगी, क्या क्या होगी? सल्फर हो गया, फास्फोरस होगा, कार्बन होगा, आयोडीन होगा। ठीक है, अब गैस में लिखो जैसे आपकी हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है भाई, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। ठीक है भाई, ये हीलियम और आदि ये आपके हो जाएंगे इसमें आदि। ऐसे आप लिखेंगे, दरों में लिखेंगे आप ब्रोमीन। क्या लिखेंगे भाई? ब्रोमीन। बस ये एकमात्र अधातु है जो साधारण तापमान में द्रव अवस्था में पाई जा, कौन सी होगी आपकी? ब्रोमीन। समझ गया भाई? ठीक है, अब लिखेंगे अगला गुण इसका, अधातुओं का घनत्व कम होता है। यहाँ पर लिखेंगे भाई अगला गुण, अधातुओं का घनत्व, घनत्व कम होता है। अधातुओं का घनत्व क्या होगा भाई? कम होता है। समझ गए भाई? अब लिखो अधातुओं, देखो अगला गुण लिखेंगे इसमें फिर अधातुए, अधातुए धावनिक, धावनिक नहीं होती, धातुएं धावनिक नहीं होती हैं। ठीक है भाई, क्या होगा? धातुएं धावनिक नहीं होती यानी कि अगर आप धातु या धातु किसी भी चीज से टकराएंगे, देखो यहाँ लिखेंगे ये ये किसी वस्तु, ये किसी वस्तु से टकराने, टकराने पर, टकराने पर ध्वनि, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। ठीक है भाई, तो ये क्या होगा? ये किसी वस्तु पर टकराने पर ध्वनि उत्पन्न
नहीं करती। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें अधात्विक क्या होगी, यानी कि अधातु के गुण पढ़े तो अधात्विक, अधातुएं मुलायम होती है, देखो जैसे सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस आदि। उसके बाद इसमें अपवाद पढ़ा है, कार्बन का अपरूप हीरा कठोर होता है, क्या होगा भाई, यह आपका क्या होगा, कठोर होता है। यह अब तक ज्ञात प्रकृति में जितने भी तत्व खोजे गए लगभग 118 के समथिंग, तो उसमें उन पदार्थों में जो सबसे कठोर है भाई क्या होगा आपका, सबसे कठोर आपका क्या होगा, हीरा होगा। ठीक है, समझ गए भाई। और धातु के गलनांक व कतनांक क्या होंगे, कम होंगे, यानी कि जो आपके धातु उनके गलनांक और कवतनांक कम होंगे अधातु के, और जो धातु हैं उनके गलनांक और कवतनांक क्या हो, ऊंचे हो। ये इसके सेम अपोजिट है भाई। ठीक है, जैसे सल्फर है, आयोडीन है आदि। उसके बाद देखो बाद हीरे का गलनांक, हीरे का जो गलनांक और कवतनांक है वो लगभग कितना होगा, 3500 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होगा। इसके बाद देखो अधातुएं साधारण ताप पर क्या होगी, साधारण यानी कि कमरे के ताप पर। ठोस दरो गैस होती है, देखो ठोस जैसे सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, कार्बन आदि। गैस क्या होगी, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन, ये क्लोरीन है आपका, हीलियम है आदि है। ब्रोमीन क्या होगी, ब्रोमीन, ये लिख लो, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो साधारण ताप पर लिक्विड अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद आपका अधातुओं का घनत्व कम होगा, डेंसिटी इनकी कम होगी। अधातुएं धावनिक नहीं होती, यानी कि अगर धातुएं किसी वस्तु से टकराएंगी तो इनमें ध्वनि यानी कि आवाज बहुत कम होगी, ना के बराबर। समझ गए भाई। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आप देख रहे थे मुझे, मैं गुलशन भास्कर।